संसद के भीतर एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? क्या ये चूक थी, रणनीति थी या फिर नेता विपक्ष की मर्यादा का मामला? आज इसी सियासी गुत्थी को हम समझेंगे। संसद के बजट सत्र 2026 के दौरान लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिलता रहा है। इसी बीच विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। ये नोटिस संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा महासचिव को सौंपा गया है। इस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई की ओर से पेश भी किया गया था, तो राहुल का सिग्नेचर कहाँ है? विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण तरीके से चला रहे हैं और विपक्षी सांसद खासकर राहुल गांधी को बार बार बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के नोटिस में कई उदाहरण भी गिने गए हैं। 2 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में राहुल गांधी को अपना संबोधन पूरा नहीं करने दिया गया। 3 फरवरी को 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और 4 फरवरी को एक भाजपा सांसद को 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का आपत्तिजनक टिप्पणी करने की अनुमति दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर साइन क्यों नहीं किया? कांग्रेस की ओर से दी गई सफाई के मुताबिक ये फैसला नेता विपक्ष की संवैधानिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दलील ये है कि जब राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। यानी ये कोई नया राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि एक स्थापित परंपरा का हिस्सा बताया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर को संसदीय मर्यादा का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर वही संस्थान विपक्ष की आवाज़ को दबाने का मंच बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि विपक्ष ये भी साफ करता है कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि संसद के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों की है। अब देखना ये होगा कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ेगा या नहीं, और क्या संसद के इस टकराव का कोई राजनीतिक नतीजा निकलता है या नहीं। सवाल बड़े हैं और जवाब आने अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए बस इतने। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।